जबत लहू शफाती, जिसने मेरी हयात में नहीं भाई देखिए, अल्लाह के नबी जब हयात थे तो नबी को देख रहे थे, तो नबी का नूरानी चेहरा देख रहे थे। और नबी के चाहने वाले बाद में आएंगे, जब आप उनके ज़ाहिरी तौर पर हयात नहीं होंगे। तो नबी ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिस शख्स ने मेरे कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी सिफात वाजिब है। तो आने वाले अपने उम्मतियों को महरूम नहीं फरमाया, अगर मुझको नहीं देख पा रहे तो मेरे कब्र की ज़ियारत कर लो, तो भी मेरी सिफात तुम्हारे ऊपर वाजिब होगी। आला हजरत उस शख्स का नाम है जिसने ज़हन दिया है कि मेरे नबी ने ये फरमाया है, अदब करो। वली की मज़ार होती है, शहीद की मज़ार होती है, और शहीद के बारे में अल्लाह का कलाम फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम। कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, मारे जाएं, काटे जाएं, जान चली जाए, क्या न कहो वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह, बल्कि क्या कहो बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं है, तुम्हें अक्ल नहीं है। तो ऐसे शख्स का नाम है आला हजरत, ऐसी ज़ात का नाम है आला हजरत, जिसने हमारी ईमान की हिफाजत की है इस दुनिया में। नहीं वरना आपके बाद ऐसे अगर ज़ात न होती तो आज सब कोई इनकार करता हुआ नजर आता, सब कोई जानता नहीं। और जो कहते हैं नबी का फरमाते हैं कि नबी को सलाम तुमने नमाज के अंदर किया है, बैठ करके किया है, तो सलाम करा के नमाज के अंदर, ये कहते हैं नमाज में अगर किसी का ख्याल आ जाए, इंसान का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाएगी। सुनिए तो ये लिखते क्या हैं, नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी, बीवी का ख्याल आ जाए, बच्चों का ख्याल आ जाए, जानवरों का ख्याल आ जाए तो इनकी नमाज हो जाती है, नबी का ख्याल आए तो नमाज नहीं आती। तो इसीलिए परवरदिगार आलम ने कहा तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। देखिए मैं एक मसला यहाँ पर और समझा दूँ। क्या बात है, बस यही तो समझ में आना चाहिए। हाँ, नबी पाक देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नमाज कोई इंसान पढ़ रहा है, शरीयत का हुक्म है, बंदा कोई नमाज पढ़ रहा है, उसके बाद आता है एक आने वाला, कहता है अस्सलामु अलैकुम, तो आपने अगर जवाब दे दिया तो आपकी नमाज चली गई। अगर उसके बाद पीर व मुर्शिद आया है और मुरीद नमाज पढ़ा रहा है, तो पीर व मुर्शिद को क्या कहना पड़ेगा, पीछे इस इमाम के, ये नहीं कहेगा कि पीछे मुरीद के। पीछे इस अगर मुरीद के कह दिया तो नमाज चली जाएगी, नमाज नहीं होगी। तो नमाज ने भी ये फतवा दे दिया कि देखो इमाम को अपनी तरह मत समझना, और जो इमामुल अंबिया बन के आया हो उसको अपनी तरह कहोगे। हाँ, उसके बाद अब आ जाइए अपनी बात की तरफ। हाँ, नबी पाक क्या है, नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। और इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं बैज़ावी शरीफ में कि नमाज में जब अत्तहियात में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहो तो उस वक्त ये ख्याल कर लो कि नबी को तुम देख रहे हो, सुभान अल्लाह, ये ख्याल जमा करके अत्तहियात में सलाम करो। और उसके बाद अगर तुम्हारी नजरें ये नहीं देख पा रही हैं तो ये ख्याल कर लो कि नबी तुम्हें देख रहे हैं, अभी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ रहे हैं। हाँ, तो अब ये बात समझ में आ गई कि जो नबी को नमाज के अंदर सलाम नहीं पढ़ेगा वही नमाज के बाहर भी खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ेगा। अंदर पढ़ो ये तुम्हारी मजबूरी है, वरना सब समझ जाएंगे कि ये नमाजी नहीं, इसका ईमान सलामत नहीं है, इसके लिए तो नमाज ही नहीं।
तो ये छिपा करके यहाँ पर छिपा रहा, अब खड़े हो करके पढ़ो नमाज के बाद, अब तुम्हारा छिपा हुआ खुल जाएगा कि तुम्हारा बातिन कैसा था, तुम्हारा जाहिर कैसा है। अगर जाहिर जैसा है वैसा बातिन है तो तुम्हारी नमाज है। नमाज है बेशक, इससे क्लियर हो जाए। ऐसी शख्स का नाम है आला हज़रत।